स्मार्टफोन्स आजकल बहुत ही बोर हो रहे हैं, चाहे वो ये स्मार्टफोन हो साकिब क्या कर रहे हैं स्मार्टफोन्स आजकल काफी बोर हो रहे हैं, चाहे वो ये स्मार्टफोन हो, चाहे वो ये वाला हो, या चाहे वो ये वाला हो। टूटा तो नहीं ना? मैंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल मार्केट में स्मार्टफोन्स में कुछ नया नहीं आ रहा है। ब्रांड्स भी इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रही है, और अगर डाल भी रही है तो प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हो रही है। आज मैं ऐसे कुछ 7 सेंसिटिव पॉइंट्स लेके आया हूं कि इंडिया में या ग्लोबली स्मार्टफोन्स इतने बोरिंग क्यों हो रहे हैं। पहली चीज, सबसे दिमाग खाने वाली चीज, 5G को हाइप करना बंद कर दो। जब भी कोई फोन लॉन्च हो रहा है उसके बाजू में 5G 5G 5G। 3 साल से हम सुन रहे 5G का इंडिया में कोई नामो निशान नहीं है, और 5G को लेकर मल्टीपल 5G बैंड्स, 5G में ये है वो है, इसको बंद कर दो। ये लोगों को बोर कर रखा है, लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, और लोग एक्चुअली में इसको देखकर अब फोन लेना बंद ही कर दिए, क्योंकि 5G फोन्स में कॉम्प्रोमाइजेस भी इतने होते हैं। इसीलिए लोग सोच रहे हैं यार छोड़ो, 5G की जगह 4G वाला फोन ले लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उसको ही क्यों ना एंजॉय करें। इसीलिए जब आप 5G के साथ कोई फोन लॉन्च करते हैं तो लोग उससे दूर भागते हैं। मेहरबानी होगी इसको हाइप करना बंद कर दो। साथ में एक और बहुत बड़ा रीजन है, इतने सारे स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च हो रहे जिसकी कोई हद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ब्रांड को भी उठा लेते हैं, 1 महीने में अगर उसने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया तो 2 से 3 महीने बाद तो वो उसका ही सक्सेसर लॉन्च कर लेता है। हाँ, और फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये लूं कि वो लूं, मैं क्या लूं। दूसरी ब्रांड्स की तरफ से भी वैसे ही कंटिन्यूसली होता जा रहा है। इतने सारे फोन्स अगर मल्टीपल टाइम्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है, और वहां पर भी लोग पीछे भाग रहे कि भाई ये क्या चल रहा है। और पीछे भागने का रीजन ये है कि स्पेक्स में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, उसका जब सक्सेसर आया तो स्लाइट अपग्रेड होता है और उसको नया फोन बनकर मार्केट में सोल्ड किया जाता है। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि भाई अब तो 1 महीने पहले ये फोन आया, इसमें तो ये डिस्प्ले, इसमें ये स्पेक्स है, इसमें ये है, अब उसका सक्सेसर आया, क्या चेंजेस आए? अच्छा, 64 की जगह 50 मेगापिक्सल हो गया है, आजकल वही हो रहा है, और हीलियो G88 की जगह हीलियो G88 ही है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि लोगों को कंटाल आ गया है, लोग बोर हो गए, और एक नया स्मार्टफोन पर स्विच करने के लिए 10 बार सोचता है। कैमरास को लेकर भी कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, कैमरास में भी कोई इनोवेशन नहीं है। स्पेशली आजकल बोनस भी लगा हुआ है, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड को तो खोजना पड़ता है, क्योंकि वो भी बहुत रेयर हो चुका है। और इसी चक्कर में एक तरफ ब्रांड जब मार्केटिंग पर फोकस कर रही है तो लोग यहां पर बोर होते जा रहे हैं कि कैमरे में कोई इनोवेशन नहीं है। काश ऐसा होता कि कैमरा में एक ऐसा सेंसर होता जिसमें हमें लगता है कि अरे क्या फीचर है, मैं ये फोन को परचेस कर लेता हूं, मैं लोगों को दिखाऊंगा, और क्या पता दूसरे भी देखकर इस फोन को परचेस कर ले और बोले कि यार क्या बात है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आजकल जितने भी फोन आ रहे हैं उनमें सेम कैमरा सेटअप है, कुछ इनोवेशन नहीं, कुछ नया नहीं है। और यही एक रीजन है कि स्मार्टफोन्स बोर हो रहे हैं कैमरे के मामले में भी, और लोग स्विच नहीं कर रहे हैं। प्राइसेस भी दोस्तों आजकल कुछ कम नहीं है, बहुत महंगे हो रहे फोन्स। देखेंगे हर महीने हमें फोन के अंदर प्राइस ज्यादा देखने को मिल रही है। आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं थे। उस समय हम एक फोन को प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी बोल सकते थे। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार प्राइस कम ही रहेगी। समय समय के साथ चिपसेट्स भी इंप्रूव हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, और GST इंपोर्ट ये सब कुछ भी लगा रहता है। लेकिन आज की तारीख में, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया, कुछ इनोवेशन नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं है, सब कुछ सेम है, तो प्राइस क्यों बढ़ रही है? प्राइस आपको कम रखनी पड़ेगी। हो सकता है शायद वो देखकर लोग एक फोन ले ले। अब ज्यादा प्राइस होते जा रही है, कुछ नई चीज हो नहीं रही है, वही लोगों के दिमाग को खराब कर रही है, और स्मार्टफोन एक तरफ बोरिंग होते जा रहे हैं। इस वजह से भी ब्रांड्स को सोचना पड़ेगा, प्राइस कम करनी पड़ेगी, शायद क्या पता ये देखकर लोग फोन परचेस करें और सेल ऊपर चली जाए। साथ में एक और चीज ये भी है कि जब भी कोई फोन लॉन्च होता है तो आजकल सबका बैक एक जैसा ही लगता है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये कौन सा फोन है, ये कौन सा फोन है, क्योंकि सेम आपको डिजाइन मिलती है, सेम शेड यहां पर देते हैं। इनफैक्ट आजकल तो इतना बोरिंग हो गया है कि ब्रांड जब एक फोन लॉन्च करती है, जब उसका सक्सेसर लॉन्च करती है तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। हाँ, बहुत रेयर ऐसे फोन से जो बहुत अच्छा अपग्रेड लेके आते हैं, लेकिन ज्यादातर सारे फोन्स आजकल एक जैसे ही एकदम बोरिंग
मेरा मानना यह है कि अगर ब्रांड फोन्स के कलर्स को बदल दे, कंप्लीटली रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और एकदम यूनिक डिजाइन के साथ फोन्स लेके आए, फिर चाहे वो किसी भी प्राइस कैटेगरी पर क्यों ना हो, तो क्या पता है डिजाइन को देखकर लोग ले ले, लोगों को लगे यार कितना खूबसूरत फोन है, मुझे शायद ये लेना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। ये डिजाइन ने इतना बोर कर रखा है स्मार्टफोन की, जिसकी कोई हद नहीं। वैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, जिस वजह से शायद स्मार्टफोन्स बोरिंग हो रहे हैं। आपको पता है रीब्रांडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। Xiaomi, पोको, आइको, वीवो, वैसे उनका भी शुरू हुआ है, और अभी OnePlus वाले भी Realme और Oppo के रीब्रांड कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें होगी तो डेफिनेटली स्मार्टफोन्स बोरिंग हो गए, क्योंकि हम सारे ब्रांड से कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं, सिर्फ ब्रांडिंग जो होती है उसको चेंज करते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होगा स्मार्टफोन के बोरिंग होने में, और लोगों की एक्साइटमेंट भी खत्म हो रही है, इसलिए शायद लोग इन पर स्विच नहीं हो रहे। और फाइनली दोस्तों, अगर आज देखा जाए तो लोगों के पास ऑलरेडी एक अच्छा स्मार्टफोन है और उसमें मुझे लगता है कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि एक एग्जिस्टिंग यूजर जो है वो एक न्यू स्मार्टफोन पे स्विच करेगा अनलेस एंड अनटिल उसको लगेगा कि भाई एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर उसमें है जो मुझे यूज करना है। मतलब इससे ये पता चलता है कि आजकल जो भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें कोई इनोवेटिव फीचर नहीं है। अगर इनोवेशन आता भी है तो वो बहुत महंगे फोन्स में होता है और वो ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होते और इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप देखोगे आजकल बजट और मिड रेंज के जो भी फोन्स आ रहे हैं, कुछ इनोवेशन नहीं है, स्मार्टफोन्स बोरिंग होते जा रहे हैं, सेम फीचर्स के साथ आ रहे हैं, इसीलिए शायद लोग स्विच करने के लिए भी एक्साइटमेंट नहीं बता रहे हैं। तो ये सारे रीजन जो मैंने आपको आज बताया ये वाकई में हो रहा है, इसी वजह से लोग इतना एक्साइटमेंट नहीं बता रहे एक नए स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। इसी वजह से स्मार्टफोन्स बोर भी हो रहे और सेल भी नीचे जा रही है। उम्मीद करता हूं ब्रांड्स इस पर काम करें, कुछ ऐसी नई चीज करें ताकि स्मार्टफोन्स एक्साइटिंग हो, और हो सकता है कि मैं एक नया वीडियो बना दूं आने वाले कुछ सालों में कि व्हाई स्मार्टफोन्स आर सो एक्साइटिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, और आप मुझे बताइए आप कौन सा एक बढ़िया न्यू फीचर एक स्मार्टफोन में देखना चाहते हो, और जो भी आपकी राय है कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।